Hi guys, this is the sixth lecture on fundamental. In this lecture, today I'll cover adjusting entries. It is part of the fundamental. Fundamental chapter has been divided into three parts. First part was profit and loss appropriation account. So I've solved around 15 to 16 question in fundamental in first segment, and now it is the second segment. It is very simple but tricky. It needs a lot of practice. You can solve this question very quickly, but you have to listen it very carefully. Very carefully? So again, the topic is fundamental of partnership. Rectification of errors by passing single journal entry. This is the aspect which I am going to cover. क्या है? To some extent it is associated with class 11th where there was a rectification of error. यहाँ पर हमसे कुछ गलतियां हो जाती है और हमें इस तरीके से आपस में ले देकर उन्हें रेक्टिफाई करना है. क्या करना होता है यहाँ पर? मैं सिंपल भाषा में कहूं तो क्या करना होता है यार, पैसा देना था x को और यदि आप y को दे गए तो आप बताइए क्या करते हैं? x से पैसा वापस ले लेते हैं. देना इज क्रेडिटेड तो लेना इज डेबिटेड, और y को देना है तो पैसा किसको दे देते हैं? y को. तो आपने कैसे गलती दूर की? पैसा देना था x को, दे दिया y को, तो क्या करोगे? x से पैसा वापस ले लोगे और y को पैसा दे दोगे. दिस इज व्हाट वी डू व्हाइल सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन. सो क्या करना है हमें? नंबर 1, गलत को कैंसिल करना है और सही को दिखाना है. एक सिंपल भाषा में कहूंगा, जब भी हम पार्टनर्स को कुछ देते हैं तो बताइए आप लोग क्या करते हैं? हम पार्टनर्स को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? आंसर इज पार्टनर्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड. और जब पार्टनर से कुछ लेते हैं तो इट इज ऑलवेज डेबिटेड. जब कोई प्रॉफिट होता है और हम प्रॉफिट पार्टनर्स को देते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर क्रेडिटेड. और जब हम पार्टनर्स को डेबिट करते हैं तो जब हम पार्टनर से कुछ लॉस देते हैं या कुछ बुरा देते हैं तो देयर अकाउंट्स आर डेबिटेड. तो आज का यदि मैं कॉन्सेप्ट बोलूं तो क्या है? गलत को कैंसिल कर दो और सही दिखा दो. सही दिखा दो मींस सही तरीके से बांटो, गलत को कैंसिल करो और फिर पता लगाओ कि क्या एडजस्टिंग एंट्री बनेगी. आइए इसे प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाते हैं. W, X, Y, Z are partners sharing profit and losses in 4:3:2:1. बताइए W, X, Y, Z को प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना था? 4:3:2:1. और उनकी कैपिटल्स कितनी दी हैं? 1,60,000, 50,000, 30,000. आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट सब कुछ हो चुका है, प्रॉफिट सब बट चुका है, जो होना था सब हो चुका है. और अब क्या पता चला? It was discovered that according to the partnership deed, interest at the rate of 5% per annum on the partner's capital was not provided. अब ये पता चला, समझने की कोशिश करिए क्या हुआ? फर्म चली, अकाउंट क्लोज हुए, जो प्रॉफिट था सब बढ़ गया. अब ये चार पार्टनर्स कह रहे हैं कि हमें तो कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. तो बताइए हम लोग क्या करेंगे? अरे इंटरेस्ट नहीं दी. स्टेप नंबर 1, यदि इंटरेस्ट नहीं दिया तो अब दे दो. पार्टनर को देना इज क्रेडिटेड. अब बताइए पार्टनर को इंटरेस्ट देने से क्या होगा? लॉस. तो लॉस को क्या करेंगे? डेबिट. और उसे किस में बांट देंगे? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस को बांट देंगे. आइए इसको करके दिखाते हैं. तो प्रिसाइजली बताइए व्हाट इज द एरर हियर? सर 5% इंटरेस्ट देना था और इंटरेस्ट नहीं दिया. स्टेप नंबर 1, सही करो जो करना चाहिए. सही क्या है? इंटरेस्ट नहीं दिया, अब दीजिएगा. तो चलिए बताइए कितना इंटरेस्ट बनता है?
तो बताइए W की कैपिटल 1 लाख है, तो बताइए 5% के रेट से इसको कितना इंटरेस्ट देना चाहिए? 5000। और X की कैपिटल 60,000 है, इसे कितना देना चाहिए? 3000। इसकी कैपिटल 50,000 है, 5% कितना देना चाहिए? 2500। इसकी कैपिटल 30,000, इसको कितना देना चाहिए? 1500। मतलब चारों को कितना देना चाहिए? 12,000। नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया तो क्या करिए? आप दे दीजिए भाई, आप दे दीजिए। देखिए मैं आपको पहले इसमें दिखा दूं, W X Y Z। बताइए क्या गलती हो गई है? इंटरेस्ट देना भूल गए हैं। पार्टनर्स को देना इज ऑलवेज क्रेडिटेड। नहीं दिया, अब दे दो। तो बताइए कितना दे दो? 5,000 W को दे दो, 3,000 X को दे दो, 2500 Y को दे दो एंड 1500 Z को दे दो। बताइए चारों को कितना दे दो? 12,000 दे दो। कितना दे दो? 12,000. So the first step in the rectification or passing adjusting entry, do what is supposed to do. What we are supposed to do here? We are supposed to give interest on capital to the partners. Partners को देना means क्रेडिट करना, पार्टनर से कुछ भी लेना इज डेबिट करना। तो बताइए मैंने उनको कितना इंटरेस्ट दे दिया? 12,000। अब बताइए पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे तो बताइए बिजनेस को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो आपका आंसर है कि बिजनेस को क्या होगा? लॉस। एंड एवरीबॉडी नोज दैट कि लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। तो बताओ 12,000 रुपए भी पार्टनर्स को देना भूल गए तो अब दे दिया। देने से क्या होगा? लॉस। And losses are always debited. In what ratio? In the profit sharing ratio. So what is profit sharing ratio here? What is profit sharing ratio here? Profit sharing ratios are 4:3:2:1. 4/10, 4/10, 3/10, 2/10 and 1/10. तो बांट दीजिए भाई, कितना कितना बटेगा? कितना कितना बटेगा? तो बताइए देना भूल गए तो अब दे दो। कितना कितना दोगे? कितना कितना दोगे? तो बताइए 12,000 को किस रेशियो में बांट दो? 4:3:2:1। तो बताइए बांटोगे तो इनका कितना आएगा? 4,800। इनका कितना? 3,600। इनका कितना? 2,400। और इनका कितना? 1,200। इनका कितना? 1,200। तो बताइए what are the two steps? Step number 1, do what is supposed to do. What we are supposed to do here? We are forgetting to give interest on capital to the partners. दे दिया, देना is credit, देना is credited। 5% के रेट से चारों को हमने इंटरेस्ट दे दिया। अब बताइए इंटरेस्ट देंगे तो बिजनेस को क्या होगा? लॉस। एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड एंड दे विल बी शेयर्ड इन देयर अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज एंड देयर अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर 4:3:2:1। बांट दिया। अब बताइए पार्टनर्स ये क्रेडिट कितना है? 5,000 और डेबिट कितना है? 4,800। किसका पड़ना भारी है? क्रेडिट का पड़ना भारी है। कितने रुपए से? 200 रुपए से। ओके, किसका पड़ना भारी है? क्रेडिट का। यहां बताइए एक्स का क्रेडिट कितना है? 3,000 और डेबिट कितना है? 3,600। बताइए किसका पड़ना भारी है? डेबिट का पड़ना भारी है। देख लीजिए डेबिट 3,600 और क्रेडिट 3,600 रुपए से डेबिट का पड़ना भारी है। लुक एट दैट, वाई का क्रेडिट 2,500 है, डेबिट 2,400 है। तो यहां पर 100 रुपए किसका पड़ना भारी है? क्रेडिट का पड़ना भारी है। और यहां पर क्रेडिट 1,500 और डेबिट कितना है? 1,200। तो किसका पड़ना भारी है? जेड का 300 रुपए से क्रेडिट भारी है। तो बताइए हु इज डेबिटेड? एक्स इज डेबिटेड एंड हु आर क्रेडिटेड? W, Y and Z are credited। तो X कितने रुपए से डेबिट होगा? 600 रुपए से। और W, Y और Z क्रेडिट कितने कितने से होंगे? 200, 100 and 300। तो डेबिट भी 600 है और 200, 100 and 300 ये भी कितना है? क्रेडिट है। दिस इज व्हाट वी कॉल रेक्टिफाइंग एंट्री। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द स्टेप? स्टेप नंबर 1, डू व्हाट इज सपोज्ड टू डू। व्हाट वी सपोज्ड टू डू हियर, हमें इंटरेस्ट देना चाहिए था जो हम भूल गए तो अब दे दो। क्या करेंगे? पार्टनर्स को देना इज ऑलवेज क्रेडिटेड और लेना इज ऑलवेज डेबिटेड। देना भूल गए तो
तो अब इन्हें क्रेडिट कर दो। बताओ पार्टनर्स को जब आप दोगे तो बिजनेस को क्या होगा? लॉस, एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। इन्हें हमने क्या कर दिया? डेबिट। लॉस आर ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4:3:2:1, तो बांट दिया हमने 12,000 का 4/10 इट इज 4800, 3/10 इट इज 3600, 2/10 इट इज 2400, 1/10 इट इज 1200। अब बताइए, दिस इज क्रेडिट एंड दिस इज डेबिट। क्रेडिट इज 5000, डेबिट इज 4800, इट मींस क्रेडिट इज greater by 200 rupees. यहाँ क्रेडिट 3000, डेबिट 3600, it means debit is greater by 600 rupees. Here credit is 2500, debit is 2400, it means credit is 100, और credit is 1500, debit is 1200, so credit is 300. बस एक छोटी सी एंट्री पास करनी होती है, किसको डेबिट कर दो? x को, और किसको क्रेडिट कर दो? w, y और z को। दिस एंट्री इज व्हाट वी कॉल एडजस्टिंग एंट्री, दिस इज व्हाट वी कॉल एडजस्टिंग एंट्री। तो बताइए एंट्री क्या बन गई? x कैपिटल अकाउंट डेबिट 600, टू y कैपिटल अकाउंट 200, टू w's कैपिटल अकाउंट 200, टू y's कैपिटल अकाउंट 100, एंड टू z's कैपिटल अकाउंट इज 300। ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स के हमारे बोर्ड में आते हैं। यूजुअली अब तक ये सीबीएसई में बहुत पूछे जाते थे, बट ये प्रिपरेशन है बड़े सवालों की। बड़ा ये एक एडजस्टिंग एंट्री का सवाल है। तो 3 स्टेप सामने आए। नंबर 1, वो करो जो करना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं दिया तो दे दो, देने से क्या होगा? लॉस, एंड लॉस आर ऑलवेज शेयर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और फिर दोनों को बैलेंस करके देख लीजिए। अब आइए मैं इसको दिखा दूं। देखा, स्टेप नंबर 1 हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। स्टेप नंबर 2 हमने लॉस को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। 4800, 3600, 2400 एंड 1200। और फिर जिसका पढ़ना भारी रहा तो भाई W का 200 क्रेडिट है, X का 600 डेबिट है, Y का 100 क्रेडिट है और Z का 300 क्रेडिट है। बस जो डेबिट है उसको एंट्री में डेबिट कर दो, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट कर दो। दिस इज द रेक्टिफाइंग एंट्री। नहीं क्लियर हुआ? एक बार फिर देखिए। हाँ, क्या हुआ? क्या गलती हुई? पकड़ के बताइए। X, Y, Z are partners sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. After the final accounts had been prepared, it was discovered that interest on drawing had not been taken to consideration. बताइए पिछले सवाल में क्या भूल गए थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दी जाती है, दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ली जाती है, इट इज ऑलवेज डेबिटेड। तो क्या भूल गए हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बताओ पहला स्टेप क्या है? जो भूल गए हो उसे सही करो। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना भूल गए हो तो क्या करिए यार? अब कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिटेड। कौन कौन पार्टनर है? X, Y और Z। कितना कितना बताइए? लेना भूल गए हैं। X 300, Y 200 एंड Z इज 100। तो बताइए टोटल गलती कितने की है? 600। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड टू द पार्टनर, देना इस पार्टनर को मींस क्रेडिट, बट यहां पर गलती देने की नहीं है, लेना भूल गए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब ले लो। पार्टनर को देना इज क्रेडिटेड, लेना इज डेबिटेड। किस किस को दे दो? X, Y और Z से 600 रुपए ले लो। अब बताइए पार्टनर से जब 600 रुपए लोगे तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? एवरीबॉडी नोज दैट बिजनेस को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो बताइए एवरी प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, प्रॉफिट्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, एंड एवरीबॉडी नोज दैट इन अकाउंटेंसी एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट और एवरी क्रेडिट हैज अ करस्पॉन्डिंग डेबिट। तो बताइए क्या गलती हुई? सर वो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, तो क्या करिए? भूल गए तो स्टेप नंबर 1 ले लो।
बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना इज ऑलवेज डेबिट और पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना इज ऑलवेज क्रेडिटेड। ले लो तीनों से भाई, कितना कितना भूल गए, 300, 200 एंड 100 तीनों से ले लिया। बताइए कितना पैसा ले लिया, 600 लेंगे तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है, 2:2:1। तो बताइए जो 600 रुपए है उसे हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, 2:2:1। तो कितना आएगा, 240 एंड 120। अब बताइए किसका पलड़ा भारी है, डेबिट इज 300, क्रेडिट इज 240। बताइए डेबिट का पलड़ा कितने रुपए से भारी है, सर 300, 240 से 60 रुपए ज्यादा है, 60 रुपीस क्या है, डेबिट। क्या है, डेबिट। बताइए so for the y is concerned debit is 200 and credit is 240। बताइए क्या ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट, सर जी क्रेडिट ज्यादा है 40 रुपीस से, कितने से, 40 रुपीस से। एंड सो फॉर द z is concerned, so for the z is concerned तो बताइए z का डेबिट कितना है, 100 और क्रेडिट कितना है, 120। तो 20 किसका पलड़ा भारी है, क्रेडिट का। एक बार चेक कर लेना, डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है, डेबिट इज 60 एंड क्रेडिट इज 40 एंड 20 60। इसका मतलब हमने कर लिया। तो चलिए स्टेप याद करें। स्टेप नंबर 1, डू व्हाट इज सपोज टू डू। डू व्हाट इज सपोज टू डू। क्या भूल गए थे, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए थे, तो क्या करेंगे, ले लो भैया, पार्टनर्स को देना इज क्रेडिट, लेना इज डेबिटेड। ले लिया भैया, कितने रुपए ले लिए, इज इट क्लियर, x से 300, y से 200 और z से 100, इस तरीके से 600 रुपए ले लिए। फिर एक बार बोल रहा हूँ, पार्टनर्स को कुछ भी देना, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। पार्टनर से कुछ भी लेना, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करता है। पार्टनर्स को कुछ भी दो तो उसके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं, कुछ भी लो तो डेबिट होते हैं। 600 रुपए हमने उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया। अब बताइए भैया, जब पार्टनर से इंटरेस्ट ले लिया तो बिजनेस को कैसा लगा, अच्छा लगा, इट इज अ गेन, इट इज एन इनकम, इट इज अ प्रॉफिट फॉर अ फर्म। तो बताइए प्रॉफिट कितना हुआ, 600। एंड एवरीबॉडी नोज दैट प्रॉफिट एंड लॉस are always distributed in 2:1। तो 600 रुपए को हमने किस रेशियो मार दिया, 2:1। सो 240, 120। बताइए, अब बताइए किसका पलड़ा भारी है, 300 और 240 में क्या बड़ा है, 300, कितने रुपए से, 60। तो इसका मतलब x का डेबिट बैलेंस 60 से ज्यादा है। So for the y is concerned, debit is only 200, credit is 240। तो बताइए इसका क्रेडिट का पलड़ा 40 से भारी है और z का क्रेडिट का पलड़ा कितने से भारी है, 20 रुपीस से भारी है। इज इट क्लियर। इसको बहुत ही प्रॉपरली दिखाया जाता है, जल्दीबाजी मत करना, बाकायदा लिखना, टेबल बनाना, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, बिकॉज टेबल यहाँ पर फेयर होती है। पहले क्या लिखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिट किया, कितना कितना, 300, 200 और 100। कितने रुपए हमने पार्टनर से ले लिए, 600। और बताइए इससे क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमने क्या कर दिया, 2:2:1 में बांट दिया, 240, 120। इज इट क्लियर। यहाँ डेबिट का पलड़ा भारी है, यहाँ क्रेडिट का पलड़ा भारी। बस 3 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, जर्नल एंट्री पास कर दीजिए। बताइए who will be debited, x will be debited, who will be debited, x will be debited, who will be credited, y and z will be credited। तो बताइए रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी, क्या बनेगी, x कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 to y's कैपिटल अकाउंट into z कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर। तो बताइए क्या किया जाता है एरर में, सबसे पहले वो करो जो करना चाहिए, जो आपसे छूट गया है उसको करो। इज इट क्लियर। फिर गलती पता लगाओ और फिर उसको कैंसिल करो उस गलती को, और फिर एडजस्टिंग एंट्री करो। 3 स्टेप में ये सॉल्व किया जाता है। स्टेप नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए तो वापस ले लो। स्टेप नंबर 2, इससे क्या हुआ, प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांट दो। और स्टेप नंबर 3, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस पता लगाओ और एंट्री पास करो। इसमें आपकी ये जो वर्किंग है वो एकदम फेयर होती है, उसमें आप कोई वो नहीं कर सकते। तो देख लीजिए एक बार टेबल और देख लीजिए हमने क्या किया, ऊपर लिखा टेबल स्विंग एडजस्टमेंट। स्टेप नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट कर दिया, 600 रुपए आ गए।
बताइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने से बिजनेस को क्या हुआ, प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हमने क्रेडिट कर दिया। तो जो चीजें अच्छी होती है लाइक प्रॉफिट, वो क्रेडिट होते हैं, जो चीज बुरी होती है दे आर ऑलवेज डेबिटेड। और फिर मैंने इसकी बैलेंसिंग कर ली और पता चला कि कोई डेबिट है तो कोई क्रेडिट है, और एंट्री पास कर दी। एक और करके देखते हैं। ABC are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:3:5. ABC तीन पार्टनर्स थे, उनकी कैपिटल ये थी देयर फिक्स्ड कैपिटल। इग्नोर मत कर देना, फिक्स्ड का मतलब क्या है, हर काम करेंट अकाउंट से होगा। व्हेनेवर कैपिटल इज फिक्स्ड, adjusting entry will be passed through the current account, not through the capital account। तो ये पढ़ लेना, ये थोड़ी सी जल्दीबाजी, फिक्स्ड पढ़ लिया आपने। बताइए the fixed capitals were 15 lakh, 30 lakh and 60 lakh respectively for the year ended 31st March 2014। Interest on capital was credited to them, मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट किस रेट से दिया गया, interest on capital was credited to them 12% instead of 10%। बताओ हमने गलती से क्रेडिट कर दिया, मींस कितना दे दिया 12% से, और जबकि instead of 10% देना कितना था 10%। तो बताइए क्या गलती हो गई, देना था 10% और दे कितना दिया 12%। तो बताइए पहला रिस्पॉन्स क्या होगा, स्टेप नंबर 1 मैं क्या करूं कि गलती दूर हो जाए। तो आपका आंसर होगा सर जी वो जो 2% आपने इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया उसे क्या कर लो वापस। इज इट क्लियर? तो बताओ पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो कि 2% ले रहे हो, ले रहे हैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देना इज क्रेडिटेड और लेना इज डेबिटेड। तो बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलती से कितना ज्यादा दे दिया है 2%। तो बताइए देंगे या वापस लेंगे, देंगे या वापस लेंगे, वापस लेंगे। पार्टनर से कहेंगे वापस करिए 2% इंटरेस्ट। पार्टनर्स को देने से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, पार्टनर से कुछ भी लेने से कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो बताइए कौन कौन पार्टनर्स थे, ए, बी और सी। बताओ कितने परसेंट ले लूं, 2%। बताइए क्रेडिट करेंगे कि डेबिट, डेबिट। फिर बहुत शांति से बोल रहा हूं, सुन लीजिए, पार्टनर्स को कुछ भी देने से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं और कुछ भी लेने से कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं। तो 2% भाई गलती हो गई है, हमने गलती से 2% ज्यादा दे दिया, तो उसे क्या कर लूं वापस ले लूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम 12% इंस्टेड ऑफ 10%। ले लिया 2%। बताइए कितना आएगा 2%, 15 लाख का 2% कितना हुआ, 15 लाख का 2% कितना हुआ 30,000। कितना हुआ 30,000। वापस ले लो, 30,000 कह दो वापस कर दो। इज इट क्लियर? 30 लाख का 2% कितना हुआ 60,000। इनसे भी कह दो भाई वापस कर दो, गलती से 2% ज्यादा दे दिया, वापस कर दो। इनका कितना है 60 लाख का 2% कितना है 1,20,000। इस तरीके से तीनों लोगों से कितने रुपए ले लो 2,10,000। तो बताइए पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, क्या बताया था जी जी, पहला स्टेप था कि गलती को दूर करो। तो हमने गलती दूर कर दी, 2% जो ज्यादा दे दिया था वो हमने वापस ले लिया और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दिया डेबिट। अब बताइए जब पार्टनर से इंटरेस्ट वापस लेंगे तो बिजनेस को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा। इससे बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का 2,10,000। तो हमने पार्टनर्स को 2,10,000 इंटरेस्ट गलती से ज्यादा दे दिया था और हमने वो उससे वापस ले लिया, तो बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट। क्या होगा, प्रॉफिट। और आप प्रॉफिट के इनके रेशियोज क्या हैं 2:3:5। तो इसे किस रेशियो मान देंगे 2/5, 3/5 एंड 2/10, 3/10 एंड 5/10। तो बताओ इनका कितना आएगा 1,05,000। इनका कितना आएगा, इनका कितना आएगा 63,000 और इनका कितना आएगा 42,000। तो बताइए प्रॉफिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, प्रॉफिट इज ऑलवेज
क्रेडिटेड। तो बताइए पहला स्टेप क्या है? मैं आपको स्टेप याद रख करा रहा हूं जिससे कि बड़े सवालों तक एक एक स्टेप हमको याद हो जाए। तो स्टेप नंबर 1 क्या किया सर? वो इंटरेस्ट गलती से ज्यादा दे दिया था, उससे 2% हमने वापस ले लिया। पार्टनर्स को देना मींस क्रेडिट करना, वापस करना मींस डेबिट करना। सो हमने 15 लाख का 2%, 30 लाख का 2% और 60 लाख का 2% ले लिया। कितना ले लिया? 2,10,000। जैसे ही पार्टनरशिप फर्म को मिला, फर्म को क्या हुआ? प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में बांट दिए जाते हैं? इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:3:5। किस रेशियो में? 2:3:5। अब बताइए दो स्टेप हो गए, सही तरीके से बांटो। ऑलरेडी में सही तरीके से बांट दिया और उससे होने वाले प्रॉफिट को हमने क्रेडिट कर दिया। एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। फिर मैं एक बार बोल रहा हूं, तो बताइए इस सवाल में क्या एरर है? क्या एरर है? 2% ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया था, तो अब वो इंटरेस्ट हमने क्या कर लिया? वापस। तो बताइए कैपिटल अकाउंट्स क्या होंगे? क्या होंगे सर? पार्टनर्स को देने से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट्स होते हैं, वापस लेने से कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं। तीनों से मैंने ले लिया। कितना ले लिया? 2,10,000। अब बताइए जो फर्म को पार्टनर से मिल जाएगा, ए से 30,000 मिल गया, बी से 60,000 मिल गया और सी से 1,20,000 मिल गया। बताइए फर्म की जेब में कितना प्रॉफिट आ गया? 2,10,000। एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर ऑलवेज शेयर्ड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो बांट दिया 2,10,000 को 2:3:5। ए का आया 42,000, बी का आया 63, उसका कितना आया? 1,05,000। अब आइए डिफरेंस पता लगाएं। डेबिट 30,000, क्रेडिट 42। तो बताइए किसका पलड़ा भारी है? क्रेडिट का पलड़ा कितना भारी है? 12,000। कितना भारी है? 12,000। डेबिट का पलड़ा डेबिट 60,000 और क्रेडिट इज 63। तो बताइए क्रेडिट का पलड़ा कितना भारी है? 3,000। कितना भारी है? 3,000। और यहाँ पर डेबिट 1,20,000 है और क्रेडिट कितना है? 1,05,000। तो बताइए 15,000 किसका पलड़ा भारी है? डेबिट का। तो बताइए हु विल बी डेबिटेड? अब एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी? और एक बार मैच कर लीजिए। दिस इज 15,000 और डेबिट इज 15,000 और क्रेडिट तीनों बारे भी कितना है? 15। मतलब बैलेंसिंग हो रही है। तो क्या करोगे? डी। तो किसको डेबिट करोगे? सी को। और किसको क्रेडिट करोगे? ए और बी को। ए और बी को। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी? कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट? करंट अकाउंट। Whenever capital is fixed, whenever capital is fixed, all adjusting entries will be passed through the current account. Will be passed through the current account. तो बताओ मैंने किसको डेबिट कर दिया? C's current account is debited and A's current account and B's current accounts are debited. Clear? Clear? They are the small questions. I am just solving and repeating the step time and again because मैं चाहता हूँ कि हम बड़े सवाल जब पहुँचे तो हमें स्टेप याद हो जाएं। फिर एक बार स्टेप याद कर लें। स्टेप नंबर 1 क्या करता हूँ? और सर सबसे पहले आपको जो सही करना चाहिए वो आप करते हैं, फिर उसका इम्पैक्ट पता लगाते हैं कि वो लॉस है कि प्रॉफिट है, फिर उसे अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट देते हैं और फिर डेबिट और क्रेडिट की क्या कर लेते हैं? बैलेंसिंग कर लेते हैं और फिर एंट्री पास कर देते हैं। ऑलरेडी इस सवाल में सी का करंट अकाउंट डेबिट हुआ और ए और बी का करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ। और सर आपने करंट अकाउंट क्यों लिखा? बिकॉज व्हेनेवर कैपिटल इज फिक्स्ड, ट्रांजैक्शंस आर पास थ्रू, एडजस्टिंग एंट्रीज आर पास थ्रू द करंट अकाउंट। चलिए एक सवाल और करते हैं। बहुत ये सवाल एक बार सीबीएसई में आया था। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बट स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन। चलिए मैं इसको बाद में करता हूं क्योंकि थोड़ा सा अलग है। पहले मैं एक ही टाइप के सवाल करता हूं। सो 22 मैं बात के लिए छोड़ रहा हूं। पहले मैं आगे एडजस्टिंग एंट्री वाले सवाल करूं। चलिए पढ़िए ये सवाल बोर्ड में। कभी कभी बोर्ड में सवाल बहुत बड़ा होता है लेकिन सर सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है। तो कायदे से पढ़िए और गलती ढूंढिए।
क्या गलती है? राधा एंड शिवम वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। बताइए, राधा और शिवम पार्टनर्स थे, उनके रेशियो क्या थे? 3:2। The respective fixed capitals were 10 lakh and 15 lakh। राधा और शिवम का रेशियो ये दिया, कैपिटल ये था कि भाई ये पहले से अग्री था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से देंगे? 10% पर एनम के रेट से, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस रेट से लेंगे? 12% पर एनम के रेट से। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर गिवन, कैपिटल्स आर गिवन, और अग्रीमेंट बताया गया है कि कैपिटल पर इतना इंटरेस्ट देना है और ड्रॉइंग्स पर इतना इंटरेस्ट लेना है। और अपन क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पर? हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम यहाँ गलती ढूंढ रहे हैं। हमें सही को सही नहीं, गलत को सही करना है। हम ये ढूंढ रहे हैं कि भूल क्या रहे हैं। तो धीरे से पढ़ना। During the year ended 31st March 2007, Radha's drawings were 1000 per month drawn at the end of every month। बताइए, राधा ने हर महीने कितनी ड्राइंग की है? 1000। तो साल भर में कितनी की होगी? 12000। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है तो आप जानते बिगनिंग है तो 6.5 मंथ्स, एंड है तो 5.5 मंथ, और ड्यूरिंग है तो 6 मंथ। एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, और ड्यूरिंग है तो 6 मंथ्स का लगेगा। तो बताइए 12000 पर कितने का एंड है? तो कितने महीने का? 5.5। एंड शिवम्स ड्राइंग्स वर 2000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बताइए, इन्होंने, शिवम ने 2000 रुपए ड्राइंग की है, मतलब साल भर में 24000 रुपए निकाले, और कब निकाले हैं? एट द बिगिनिंग। तो बताइए, बिगिनिंग है तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे? 6.5 मंथ, 6.5 मंथ्स। ऐसा तय था। अब पढ़िएगा गलती क्या है। आफ्टर द प्रिपरेशन वी फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2007, अकाउंट्स बनने के बाद इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन राधा's ड्रॉइंग्स वॉज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो क्या इस सवाल में क्या सब भूल गए हैं? बस एक गलती हो गई है, और वो गलती है कि राधा की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लेना भूल गए हैं। बाकी हमने कोई भी गलती नहीं की। तो बताइए हमने क्या गलती की है? हमने बस ये गलती की है कि राधा ने जो 1,000 रुपए हर महीने निकाले थे, मींस राधा ने कितने रुपए निकाले थे? कितने रुपए राधा ने निकाले थे? 12000 रुपए। कब निकाले थे? एट द एंड। एट द एंड है तो कितने मंथ्स का? 5.5/12, और रेट क्या है? 12/100। मतलब राधा से कितना लेना भूल गए हैं, लेना भूल गए हैं। तो क्या बताइए, इतना बड़ा सवाल पूरा गलत है क्या? फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ भूल गए? नहीं, इतने बड़े सवाल में बस एक गलती है कि हम राधा से 660 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए हैं। हाँ, तो बताइएगा स्टूडेंट्स, पार्टनर्स को देते हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, और पार्टनर से लेते हैं तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो बताइए इस सवाल में हम पार्टनर से राधा से क्या लेना भूल गए हैं? राधा से हम क्या लेना भूल गए हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बताइए कौन कौन पार्टनर है? राधा और शिवम। और बताइए क्या लेना भूल गए हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। राधा से कितना? 60। और कोई गलती नहीं है। तो बताइए पार्टनर्स को देना भूल गए कि लेना? सर जी लेना भूल गए। पार्टनर्स को देना मींस उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना, और लेना मींस उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना। तो बताइए स्टेप नंबर 1 एडजस्टिंग एंट्री करते समय व्हाट इज द स्टेप नंबर 1 स्टूडेंट्स? स्टेप नंबर 1 कि वो करो जो करना चाहिए। बस पूरे सवाल में एक गलती की, राधा से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए, कैलकुलेट की, 1,000 रुपए राधा ने ड्राइंग की है, कितनी की है? 1000 पर मंथ ड्राइंग की है, तो 12000 रुपए पर एंड है। क्या है?
एट द एंड। अब आपको याद हो गया तो प्लीज स्पीड बढ़ाइए। 5.5 by 12 एंड व्हाट इज द रेट? 12%, 12 upon 100। बताइए कितना इंटरेस्ट लेना भूल गए? 660। तो बताइए 3 स्टेप बताइए। स्टेप नंबर 1 क्या करूं जी? क्या करूं सर जी? उससे इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लो। मतलब लेंगे तो सर जी उसका अकाउंट डेबिट होगा। ठीक ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने 660 क्या कर दिया? डेबिट। अब बताइए 660 जब हम राधा से इंटरेस्ट लेंगे तो फर्म को हम किसका नमक खाते हैं? फर्म का। हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो बताइए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है कि प्रॉफिट है? सर जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे तो फर्म की जेब में पैसा आएगा एंड इट इज अ प्रॉफिट, इट इज अ प्रॉफिट। और बताइए प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर 3:2 इज 3:2। तो बताइए कितना कितना आएगा? तो बताइए क्या लेना भूल गए थे? पार्टनर से क्या लेना भूल गए थे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया भैया, डेबिट कर दिया। राधा से 660 भूल गए थे। टोटल कितने की गलती हुई? 660। बताइए 660 लेने से क्या हुआ? प्रॉफिट। क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो बताओ मैंने 660 को किस रेशियो बांट दिया? 3:2। कितना बांट दिया? 3:2। तो बताइए 660 into 3/5 is 396 and 660 into 2.5 is 264। तो बताइए every debit has a corresponding credit, every debit has a corresponding credit। तो बताओ भैया मैंने कितना क्रेडिट कर दिया? 396 and 264 कितना हुआ? 660। डियर स्टूडेंट्स सवाल करने के बाद 30 सेकंड यदि आप और दे दें उसको ये सोचने में कि व्हाट वाज द कॉज एंड व्हाट वाज द इफेक्ट, क्या था और क्या किया। जैसे इस सवाल की समरी आप बनाएं तो आप 30 सेकंड में क्या कहेंगे? सर सिर्फ एक गलती हो गई थी, राधा से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए थे, ले लिया सर जी, डेबिट कर दिया राधा को 660 से। और सर जी शिवम की कहीं और कोई गलती नहीं है। तो 660 रुपीस हमने ले लिए तो फर्म की जेब में कितने रुपए आ गए? 660 आ गए। फर्म को प्रॉफिट हुआ एंड प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने 660 को बांट दिया 396 एंड 264। और अब गॉड सर देख ले किसका पड़ना भारी है? डेबिट इज 660 एंड क्रेडिट इज 396। डेबिट इज 660, क्रेडिट इज 396। तो बताइए भाई किसका पड़ना भारी है? डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से। कितना? 264। कितना? 264। और यहां पर डेबिट कुछ भी नहीं और क्रेडिट कितना है? 264। इसमें किसका पड़ना भारी है? 264। तो बताओ राधा को क्या कर देंगे? डेबिट। और शिवम को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो हमारी कौन सी एंट्री बन जाएगी? रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाती है। रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाती है। तो बताओ क्या एंट्री बनेगी? राधा's current account debit to Shivan's current account। Radha's current account debit to Shivan's current account। और सर आप current क्यों लिख रहे हैं? Look at the question, look at the question। कहीं ना कहीं वहां देखिए क्या लिखा होगा? फिक्स्ड। क्या लिखा है? फिक्स्ड capital, and whenever capital is fixed all transactions are passed through the current account। मेरे हिसाब से मैंने इतनी बार स्टेप्स को बोल दिया है कि आपको याद हो गए होंगे। आइए अब थोड़ा सा दायरा बढ़ाते हैं, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं। अब 3 बार गलती आपको रेक्टिफाई करना सिखाते हैं। जो ये मैं सवाल करने जा रहा हूं यहां पर 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। 3 साल लगातार इंटरेस्ट नहीं दिया गया और दूसरी चीज 3 साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में चेंजेस आए हैं। क्या आए हैं? चेंजेस। and our partners having omitted interest on capital for 3 years। 3 साल नहीं दिया तो आप कहेंगे ठीक है सर जी 3 साल इंटरेस्ट दे दो, बिकॉज पहला स्टेप क्या है? वो करो जो करना चाहिए। ठीक भाई आपकी सलाह मान ली, 3 साल इंटरेस्ट दे देंगे। और इनकी कैपिटल्स कितनी हैं? इज इट क्लियर? इनकी कैपिटल्स है 40,000, 25,000 और 90,000।
और रेट क्या है 12%। और तीनों साल क्या बदल गए हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले साल 5:2:1, दूसरे साल 3:2:1, तीसरे साल 2:1:1। सो प्लीज ने इस सवाल को पढ़ लीजिए। क्या इस सवाल को प्रिसाइज करके बोलिए सर इस सवाल में अब तक मैं जो सवाल कर रहा था उसमें एक साल इंटरेस्ट देना भूल गए थे, इस सवाल में लगातार 3 साल तक हमने इंटरेस्ट नहीं दिया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कांस्टेंट नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर चेंजिंग एवरी ईयर। तो आप कैसे करेंगे, तो बताइए पहला स्टेप क्या है, व्हाट इज द पहला स्टेप। और सर आप कहते हैं पहला स्टेप है कि जो करना चाहिए था वो करो, ठीक है कर रहे। बताइए 40,000 का 12%, 40,000 का 12%, 40,000 का 12%, 40,000 का 12%। बताइए कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 4800। 25,000 का 12% कितना दे दो 3,000। और 15,000 का 12% कितना दे दो 1,800। कितना बताओ पार्टनर्स को कितना दोगे 9,600। तो बताओ पार्टनर्स को क्या देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। पार्टनर को देना इज क्रेडिटेड और लेना इज डेबिटेड। भूल गए तो भैया अपनी गलती में सुधार कर दिया, इन्हें मैंने 9,600 रुपए दे दिए। बताओ देने से बिजनेस को क्या होगा, क्या होगा बिजनेस को जी, एवरी क्रेडिट हैज अ करस्पॉन्डिंग डेबिट। तो बताओ पार्टनर को 2009 में हम ये 9,600 रुपए इंटरेस्ट देना भूल गए। बताइए दे देंगे तो बिजनेस को क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, लॉस। और बताइए 2009 में रेशियो क्या है 5:2:1। तो बताइए 9,600 रुपए को किस रेशियो बांटोगे 5:2:1, 5:2:1। तो बांटिए 9,600 को, जो कैलकुलेटर लेके बैठे हैं प्लीज बांटिए 9,600 को किस रेशियो बांटेंगे, 9,600 को किस रेशियो बांटेंगे 5:2:1। किस रेशियो में 5:2:1। सो एवरी क्रेडिट हैज अ करस्पॉन्डिंग डेबिट। तो बताओ पार्टनर को इंटरेस्ट देना भूल गए तो दे दिया, देने से क्या हुआ लॉस, एंड लॉसेज आर डेबिटेड, लॉसेज आर डेबिटेड। एंड बताओ 2009 में रेशियो क्या था 5:2:1। तो बताइए 9,600 का 5/8 is 6,000, 9,600 का 2/8 is 2,400, 9,600 का 1/8 is 1,200। मतलब हमने एक साल की गलती दूर कर दी। लेकिन भाई ये तो अकाउंटेंट लगातार गलती कर रहा है, फिर इसने 2010 में फिर इंटरेस्ट नहीं दिया। कितना नहीं दिया, अरे कैपिटल जब वही है फिर ये 4,800, 3,000 और 1,800 इंटरेस्ट देना भूल गए। तो बताइए 2010 में इन्होंने फिर कितनी गलती कर दी 9,600। बताओ पार्टनर को इंटरेस्ट दोगे तो बिजनेस को 9,600 का क्या होगा लॉस, क्या होगा लॉस। और अब बताइए 2010 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है 3:2:1। तो बताइए 9,600 का 3/6 is 4,800, 9,600 का 2/6 is 3,200, 9,600 का 1/6 is 1,600। तो 9,600 हमने क्रेडिट किया, फिर डेबिट किया। डेबिट किस रेशियो में किया, जो 2009 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। फिर हमने 2010 में फिर 9,600 इंटरेस्ट दिया, इससे क्या हुआ लॉस। और लॉस को हमने फिर किस रेशियो मार दिया 2010 के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और 2009 में रेशियो कुछ और था और 10 में रेशियो कुछ और है। फिर हमने 2011 में फिर इंटरेस्ट नहीं दिया, कितना नहीं दिया वही 4,800, 3,000 एंड 1,800। हमने कितना इंटरेस्ट नहीं दिया 9,600 दे दो, देने से क्या हुआ लॉस। और लॉस हमने किस रेशियो मार दिया 2:1:1, क्योंकि 2011 में रेशियो क्या थे 2:1:1। तो 9,600 का 2/4 is 4,800, 9,600 का 1/4 is 2,400, 9,600 का 1/4 is 2,400। तो बताइए गलती एक साल की थी कि 3 साल, 3 साल।
तो बताइए एक बार फिर बताओ, सबसे पहले 2009 में इंटरेस्ट नहीं दिया तो मैंने क्या किया, इंटरेस्ट दे दिया, देने से क्या हुआ, लॉस, और लॉस मैंने 2009 के किस रेशियो मार दिया, 5:2:1, जो आपको ऊपर दिया है, अभी आपको दिखा दूंगा, मार दिया। फिर 2010 में आपने फिर इंटरेस्ट नहीं दिया, नहीं देने से क्या हुआ, लॉस, और लॉस को मैंने अगेन आई डिस्ट्रीब्यूटेड इन द अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और 2010 में रेशियो ये नहीं है 3:2:1 हो गए, चेंज होकर हमने इस रेशियो में बांट दिया। फिर हमने 2011 में फिर इंटरेस्ट नहीं दिया तो देने से क्या हुआ, लॉस, और लॉस को हमने फिर इस रेशियो मार दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 2011 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या है, 2:1:1, सो 4800, 2400, 400। तो बताओ भैया पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट दिया, तीनों को ऐड कर लो तो 14,400, 9,000, 5,400, और भाई ये लॉस कितना कितना है, लॉस कितना कितना है, इनका लॉस है 15,600, इनका लॉस है 8,000, और इनका लॉस क्या है 5,200। तो जो पहले हमने सवाल किया था वो 1 साल का था, मैंने उसको कितने साल में कन्वर्ट कर दिया, 3 साल में, गलती करके आपको स्टेप्स को और याद कराने की कोशिश की है। बोलो भैया क्लियर? आप बता सकते हैं किसका पड़ना भारी है, क्रेडिट है 14,400, क्रेडिट है 14,400 और डेबिट है 15,600। बताओ किसका पड़ना भारी है, आर्बिटिंग भैया, दिस इज क्रेडिट एंड दिस इज डेबिट, सॉरी दिस इज क्रेडिट एंड दिस इज डेबिट। तो बताइए क्रेडिट 14,400, डेबिट 15,600, किसका पड़ना भारी है, डेबिट का पड़ना भारी है, कितना 1,200। बताइए क्रेडिट इज 9,000, डेबिट इज 8,000। बताइए किसका पड़ना भारी है, क्रेडिट का इट इज बाय 1,000, क्रेडिट इज 5,400 एंड डेबिट इज 5,200। किसका पड़ना भारी है, क्रेडिट का कितने रुपए से, 200 रुपीस। एनी डाउट? नो। अब बताइए हु इज डेबिटेड, हु इज डेबिटेड, हु इज डेबिटेड, L, and who will be credited, M and N. Who is debited, L, who is debited, L, and who will be credited, M और N। और आप जानते हैं कि सवाल में कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, तो बताइए एंट्री क्या बनेगी, क्या बनेगी, else current account debit, else current account debit to M's current account and to N's current account। This is called adjusting entry। और एक बार सवाल और सॉल्यूशन पर एक बार निगाह फिर डाल लीजिए जिससे कि क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। LM एंड 3 पार्टनर्स थे, उनकी कैपिटल्स इज क्लियर, देयर फिक्स्ड कैपिटल क्या लिखा है, फिक्स्ड कैपिटल, इसलिए मैंने एडजस्टिंग एंट्री किस अकाउंट से की है, करंट अकाउंट से की है। उनकी कैपिटल्स थी और 12% का रेट था, 3 साल गलती की, और तीनों साल 9 में रेशियो कुछ और है, 10 में कुछ और है, 11 में कुछ और है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा तो बराबर, लेकिन लॉस को हमने अलग अलग रेशियोज में बांटा। तो देख लीजिए ये रहा फुल फोटोग्राफ, इज इट क्लियर? हमने तीनों साल का इंटरेस्ट दिया, वो तो बराबर ही है। हाँ, पहले साल के इंटरेस्ट देने से होने वाला लॉस 5:2:1, दूसरे साल का होने वाला लॉस बांटा किस रेशियो में, 3:2:1, और तीसरे साल का होने वाला लॉस हमने किस रेशियो में बांटा, 2:1:1। तो ये क्रेडिट का टोटल कर लिया, ये डेबिट का टोटल कर लिया, और जिसका पड़ना भारी है वो पता लगा लिया। तो पता चला कि L का डेबिट का पड़ना भारी है और M और N का क्रेडिट का पड़ना भारी है, और फिर हमने ये एडजस्टिंग एंट्री कर दी जो क्या बनी, L's करंट अकाउंट डेबिट टू M's करंट अकाउंट टू N's करंट अकाउंट। अब मैं उन सवालों पर आ रहा हूं जो आईसी में यूजुअली बड़े सवालों में मोस्टली स्कूल पूछते हैं, सीबीएसई में भी आ सकता है, नॉट डिनाइंग दैट, बट यूजुअली सीबीएसई के बोर्ड के लोग छोटे सवाल पूछते हैं। और अब जो सवाल हैं वो सीबीएसई में भी 5 नंबर में आ सकते हैं, बट कुछ आईसी के स्कूल्स इसको 12 नंबर तक भी पूछते हैं। तो देख लीजिएगा,
net profit of the firm for the year ended 31st March 2011 was 30,000. बताइए प्रॉफिट कितना था? 30,000. कितना था? 30,000. आंसर पता नहीं क्या अकाउंटेंट ने भांग लगा रखी थी, क्या कर रखा था, 30,000 का प्रॉफिट हुआ, देखा ही नहीं कि भाई पार्टनर्स को भी देना था. इज इट क्लियर? उन्होंने 30,000 के प्रॉफिट को which has been distributed among the three partners अंकित, बीना एंड चेतन in their agreed ratio 3:1:1. मतलब 30,000 का प्रॉफिट हुआ, पार्टनर्स ऊपर निगाह ही नहीं डाली और उसे उठाकर तीनों पार्टनर्स में किस रेशियो मार दिया? 3:1:1. 3:1:1. बताइए पहला रिस्पॉन्स. यदि आप कभी कोई गलती कर दें, यदि आपको देना था वाई को और एक्स को दे दें, तो पहली चीज क्या करेगी? वापस ले लो. तो हमारे भी जहन में आई तो ठीक है भाई, गलती हो गई है, तो 30,000 रुपए हमने किस रेशियो में बांटे? 3:1:1. और ठीक है भाई, जल्दी से बांट गए हैं तो हम उसे क्या कर लेंगे? वापस. ओके, क्या क्या गलती क्या हुई? गलती क्या हो? It was discovered on 10th April that under mentioned transactions were not passed through the books of account of the firm for the year ended 31st March 2011, which stood duly closed on that date. पता चला कि भाई हम लोग ये 4 काम करना भूल गए हैं. तो पहले सिंपल बताइए सर जी, यदि क्या क्या काम भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं. क्या देना भूल गए हैं भाई? पार्टनर्स को क्या देना भूल गए हैं? कह रहे हैं कि भाई हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी. ओके भैया, नहीं दी, दे देंगे. देना इज ऑलवेज क्रेडिट. ठीक भाई, दे देंगे. पार्टनर से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं ली. अरे भाई नहीं ली तो आप डेबिट कर देंगे. अंकित और बीना को हमने सैलरी नहीं ली, अरे नहीं दी तो आप दे देंगे, मींस क्रेडिट कर देंगे. और कमीशन अंकित को देना भूल गए, 3,000 नहीं दिया तो क्या कर देंगे? क्रेडिट. मतलब हमने ये 4 गलती की हैं. इंटरेस्ट नहीं दिया, सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिया और ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट नहीं लिया. ध्यान दीजिएगा सवाल पर. इज इट क्लियर? सिर्फ ये 4 गलती की है और उसने और कोई गलती प्रॉफिट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई गड़बड़ी नहीं की. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था कितना? 3:1:1. और अभी भी कितना है? 3:1:1. मतलब 2 तरीके के सवाल आते हैं बड़े. कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि गलतियां भी होती हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गलत होता है. बट इस सवाल में गलतियां हुई हैं पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई गड़बड़ी नहीं है, मतलब रेशियो में कोई गड़बड़ी नहीं है. सो टाइप 1 बड़े क्वेश्चन का टाइप 1 क्या है कि 4 गलतियां हैं लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई गलती नहीं है. 4 गलतियां हैं बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलती नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले सवालों में न केवल गलतियां होंगी बल्कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी गलती होगी. बताइए भाई क्या करूं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो और सर अब दे दो. सैलरी नहीं दी तो 5,000 और 7,500 अब दे दो. कमीशन नहीं दिया तो अब दे दो. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया तो अब ले लो. मतलब पहले ये 4 काम करो. हाँ भाई क्या क्या करें बोलो. और इनके कैपिटल्स क्या क्या दिए गए? अंकित 25,000, बीना 20 एंड चेतना इज 15,000. चलिए शुरू करो. तो पहला क्या करूं? सर जी पहले तो ये 4 काम करिए जो आपको करना चाहिए और नहीं किया वो अब करो. स्टेप 1. तो भाई पार्टनर को क्या नहीं दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्या नहीं दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया. अब दे दो. अंकित की कैपिटल 25,000 है, 10% के रेट से इसे 2,500 दे दो. इसकी 20,000 है, 10% के रेट से 2,000 दे दो. इसकी 15,000 है, 10% के रेट से 1,500 दे दो. और इस तरीके से टोटल कितना दे दो? इन्हें 6,000 रुपए दे दो. कितना दे दो इन्हें? 6,000 रुपए इंटरेस्ट दे दो. देना इज ऑलवेज क्रेडिट. देने से पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट होती है. गलती नंबर 2. और क्या देना भूल गए? और सर वो सैलरी देना भूल गए. किस किस को? अंकित और बीना को 5,000 और 7,500 सैलरी नहीं दी तो सैलरी अब दे दो. अंकित को 5,000 और बीना को 7,500. इस तरीके से 12,500 क्या दे दो? सैलरी दे दो. दे दी ना जी.
और बताइए और गलती क्या है? सर जी अंकित को कमीशन देना भूल गए। अरे भूल गए तो भाई अंकित को 3000 कमीशन दे दो। अब तो आपको रट गया होगा कि पार्टनर्स को कुछ भी देना मींस उसकी कैपिटल क्या हो गई? क्रेडिट। तो तीन चीजें देना भूल गए तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भाई तीनों को क्रेडिट कर दी, सैलरी दो लोगों को देना भूल गए थे इनको क्रेडिट कर दिया, और कमीशन सिर्फ अंकित को देना भूल गए थे क्रेडिट कर दिया। अब एक चीज लेना भी भूल गए थे, इट वाज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेना मींस डेबिट, लेना इज डेबिट। तो लो भैया जी कितना कितना भूल गए थे? 350, 250 और 150। लीजिए साहब 350, 250 और 150 दैट इज 750, दैट इज 750 भूल गए थे। तो सब मिला के बताओ टोटल गलती कितनी हुई? इनको 10,500 देना, 350 लेना भूल गए थे, तो नेट बताइए इनको कितना देना भूल गए थे? 10,150। ओके, इनको 9,500 देना और 250 लेना भूल गए थे, तो बताइए नेट इनका बताइए इनको कितना देना भूल गए थे? 9,250, और इनको 1,500 देना 150 लेना भूल गए थे, तो नेट कितना हुआ? 1,350। टोटल गलती कितने की है? ये थोड़ा सा फिगर बाहर जा रहा है, इट इज 20,750, इट इज 20,750 रुपीस की गलती हुई है। तो बताइए पहला स्टेप क्या है? आप बोलिए पहला स्टेप क्या है? तीन चीजें पार्टनर को देना और एक चीज लेना भूल गए थे, तो तीनों चीजें हमने दे दी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेकर ये पता लगाया कि नेट उन तीनों को कितना कितना देना भूल गए थे। तो पता चला इनको 10,150 नहीं दिया था जो कि देना चाहिए था, नहीं दिया था, अब दे दिया। इन्हें 9,250 देना चाहिए था, देना भूल गए थे, अब दे दिया। इन्हें 1,350 देना चाहिए था, देना भूल गए थे, अब दे दिया। टोटल कितना देना भूल गए थे? 20,750। अब बताइए फर्म ने टोटल कितना देना भूल गए थे? 20,750। अब जब फर्म तीनों को 20,750 देगी तो फर्म पर बर्डन आएगा, फर्म को क्या होगा? लॉस। क्या होगा? लॉस। तो बताइए तीनों को 20,750 देने से कितना लॉस होगा? 20,750 का क्या होगा? लॉस। क्या होगा? लॉस। कितने का लॉस होगा? 20,750। बताइए क्या करूं? सर जी इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मार दो। बताइए इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या हैं? ऊपर देखिए इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर 3:1:1, 3:1:1। तो बांट दिया भाई हमने 20,750 को, किस रेशियो मार दिया? 3:1:1। सो 20,750 into 3/5 is 12,450। बताइए क्या है? लॉस। और लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट। क्या होता है? डेबिट। ये है क्रेडिट और ये क्या है? डेबिट। बताइए 20,750 into 2/5 सॉरी 1/5, तो बताइए कितना लॉस है? 4150। 20,750 अपॉन 1/5 कितना है? 4150। तो भाई सबसे पहले ठंडे दिमाग से मैंने वो दे दिया जो तीनों को देना था। देना इज क्रेडिटेड, और देने से क्या हुआ? एवरी क्रेडिट हैज अ करस्पॉन्डिंग डेबिट। तीनों को देने से क्या हुआ? लॉस। और लॉस को मैंने किस रेशियो मान दिया? इनके अग्रीड रेशियो में, दैट इज 3:1:1। तो बताइए ये 10,150 और ये 12,450। बताइए किसका पड़ रहा भाई? गौर सर क्रेडिट ज्यादा है, सॉरी क्रेडिट कम है और डेबिट ज्यादा है। तो बताइए 2,300 किसका पड़ना भारी आ रहा है भाई? डेबिट का आ रहा है। और यहां पर बताइए भाई 5,100 किसका पड़ना भारी आ रहा है? क्रेडिट का। और यहां पर देखिए क्रेडिट कम है और डेबिट ज्यादा है। 2,800 किसका पड़ना भारी है? डेबिट। कोई गलती ना हो गई हो चेक कर लो। क्रेडिट इज 5,100 एंड डेबिट इज 2,800 एंड 2,300। इट इज ऑल्सो 5,100, इट इज ऑल्सो 5,100। मतलब और कोई गड़बड़ी नहीं है, और कोई गड़बड़ी नहीं है। तो बताइए भाई कौन डेबिट है? बीना डेबिट है, बीना डेबिट है
और अंकित, और वो क्या है? क्रेडिट है। बीना क्या आ रहा है भैया? बीना का डेबिट आ रहा है। बीना का क्या आ रहा है? बीना क्रेडिट आ रहा है, अंकित, और वो तीसरे का नाम क्या है भाई? चेतन। ये क्या आ रहा है? डेबिट। तो बताइए कौन कौन डेबिट होगा? अंकित एंड चेतन। अंकित एंड चेतन। अंकित एंड चेतन will be, this is अंकित, this is अंकित, this is बीना, this is चेतन। सो ये दोनों लोग डेबिट होंगे और ये क्या होंगे? क्रेडिट। दिस इज व्हाट वी कॉल एडजस्टिंग एंट्री। दिस इज व्हाट वी कॉल एडजस्टिंग एंट्री। तो एंट्री क्या होगी? अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीनास कैपिटल अकाउंट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। इस सवाल को मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, सवाल रीड नहीं करते तो उन्हें कभी कभी कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। तो प्लीज समझ लीजिए, इस सवाल में कुछ समरी बना दीजिए। समरी क्या है? पार्टनर को फर्म ने प्रॉफिट कमाया, जल्दीबाजी में बांट दिया, बाद में पता चला कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया, कमीशन नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया। तो भाई सबसे पहले तो हमने जो देना था वो दे दिया, जो लेना था लेकर ये पता लगाया कि उन्हें देना कितना था। इसके बाद हमें देने से पता चला कि भाई 20,750 देना था। जब बताइए पार्टनर एवरी क्रेडिट हैज अ करस्पॉन्डिंग डेबिट। जब फर्म 20,750 देगी तो क्या होगा? लॉस, एंड लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। उनको डेबिट कर दिया और मैंने एडजस्टिंग एंट्री कर दी। इस सवाल में याद रखना क्या इंपॉर्टेंट था? इस सवाल में इंपॉर्टेंट था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई गड़बड़ी नहीं था। सो ओनली वन एस्पेक्ट was wrong but profit sharing ratio was not wrong. So एक बार फिर बता दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, अब दे दो भाई। सैलरी नहीं दी, अब दे दो भाई। कमीशन नहीं दिया, अब दे दो भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया, अब ले लो भाई। और ये बताओ कि तीनों को कितना नहीं दिया? 20,750। इट विल बी क्रेडिटेड। और बताओ जब नहीं दिया तो देने से बिजनेस को क्या होगा? लॉस। और लॉस को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया और फिर हमने डिफरेंस पता लगाया कि किसका डेबिट का पड़ना भारी है, किसका क्रेडिट का पड़ना भारी है। और हमें ये पता चला कि भाई अंकित और चेतन का डेबिट का पड़ना भारी और इसके क्रेडिट का पड़ना भारी। और इसके बाद हमने एडजस्टिंग एंट्री बना दी। क्या बना दी? एडजस्टिंग एंट्री बना दी। तो एंट्री क्या होगी? अंकिता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन's कैपिटल अकाउंट एंड अंकिता's कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन's कैपिटल अकाउंट डेबिट to Bina's capital account. This is called adjusting entry. This is called adjusting entry. So जाने से पहले, अब ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, जाने से पहले मैं स्टेप बता दूं। This is called adjusting entry. This is a very important aspect this is a very important segment of the fundamentals. Usually बच्चे इसको easily समझ जाते हैं लेकिन easily भूल भी जाते हैं। So I just want कि please practice it. Please practice it. अपनी जैसे मैं बोल बोल कर आपको समझा रहा हूँ ऐसे ही आप बोल बोल कर करिए जिससे कि उसका एसेंस दिमाग में जाए। और क्या है इसका 3 स्टेप में क्या कहूँगा? स्टेप नंबर 1, जो आपसे गलती हो गई है उसको सही करो। सही करने से या तो क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, या तो आप पार्टनर्स को देंगे या उससे लेंगे। स्टेप नंबर 2, यदि आप देंगे तो बिजनेस को लॉस होगा और लॉस क्या होगा? डेबिट इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और यदि पार्टनर से कुछ भी लेंगे तो फायदा होगा और फायदा किसमें बटेगा? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर दोनों का डिफरेंस पता लगा लीजिएगा और इस तरीके से ये एडजस्टिंग एंट्रीज के सवाल होंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आई रिक्वेस्ट each one of you, please practice hard. Please practice hard. It is class 12. It is class 12. And everybody understand Delhi University. Is it clear? Which is my target? Which is my target? Is it clear? Needs a very high percentage, and for that you can't waste a single day. You can't waste a single day. Please विश्वास रखिएगा, इस तरीके से पढ़ाना मेरे भी कंफर्ट जोन में नहीं था, इसलिए मैं भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जो भी हेल्प कर सकता हूं कर रहा हूं। आपसे भी उम्मीद है कि आप भी कंफर्ट जोन से निकलकर प्रैक्टिस करके इस कमी को पूरी करेंगे। बिकॉज
डायरेक्ट एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इज इट क्लियर? इस तरीके से आप वन साइडेड पढ़ाते हैं और इसका कोई आर्गुमेंट, इसका सब्स्टिट्यूट हो सकती है भाई, इसका ये एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज हो सकता है, बट ये कोई फाइनल नहीं है। ठीक है ना सर? दैट्स फॉर टुडे। प्लीज प्रैक्टिस हार्ड, प्लीज प्रैक्टिस हार्ड।